हेलो। तो ये इस सीरीज़ का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा या तीसरा जो भी क्वेश्चन होगा आपका। इसमें इससे पहले जो वीडियोस दिए गए थे उसमें आप लोग को हेक्सागोनल पिरामिड और पेंटागोनल पिरामिड पे बेस्ड क्वेश्चन करवाए गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो लिए हैं वो स्क्वायर पिरामिड पे है। ठीक है। तो पिरामिड्स में बहुत सारे हैं, सिलेंडर भी आते हैं, कोन भी आते हैं, और पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड, टेट्राहेड्रल सब आते हैं। लेकिन हमको वही पढ़ना है, फालतू के क्वेश्चंस नहीं करने, जो वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेक्सागोनल पिरामिड और पेंटागोनल पिरामिड के साथ साथ स्क्वायर के पिरामिड की भी प्रैक्टिस करनी है। तो आज स्क्वायर पिरामिड का ये क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक 3 सेंटीमीटर आधारभुजा तथा 6 सेंटीमीटर लंबी अक्ष का वर्गाकार पिरामिड भूमि पर अपनी एक भुजा पर इस प्रकार टिका रहता है कि इसका अक्ष भूमि से 45 डिग्री कोण पर अवनत रहता है। तब पिरामिड के प्रक्षेप बनाइए। अब यहाँ पे भूमि के कहने का मतलब है कि यहाँ पे भूमि का मतलब है कि ये HP में बोल रहा है कि HP में है। स्क्वायर पिरामिड HP पर अपनी एक भुजा पर टिका रहता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, अपने XY लाइन से ही स्टार्ट करेंगे बनाना। तो XY लाइन से अगर स्टार्ट करते हैं बनाना, तो उसके लिए आपको पता है कि हमको उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे लेके चलना है। आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कैसे बनाना है, बनाने का आपको खुद से ही है। अभी बोला है फिर से वही चीज़ें हैं, हमको क्या क्या बनाना रहता है। पहले टू शेप ऑफ बेस बनाते हैं, फिर टू शेप ऑफ सॉलिड बनाते हैं, फिर टिल्टेड एंगल ये लेके चल रहे थे, फिर फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, देन उसके बाद और आगे क्वेश्चन बताओ जी प्लेन मेथड से हम लोग टॉप व्यू या फ्रंट व्यू बनाते हैं। ओके, ये लेके चलते हैं। तो पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं टू शेप ऑफ बेस। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब टू शेप ऑफ बेस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि टू शेप ऑफ बेस भूमि पर है और किसके अलॉन्ग है, अपने एक भुजा के अलॉन्ग है, एक भुजा पर है। ठीक है। तो हम लोग जो स्क्वायर पिरामिड का जो बेस बनाएंगे वो भुजा वाला बनाएंगे, और भुजा वाला कुछ इस प्रकार बनाएंगे जिसकी लेंथ आपको दी हुई होगी। इसकी मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4। और पिरामिड है तो इसके डायगोनल्स जहाँ पे भी कट करेंगे वो पॉइंट हमको OP हो जाएगा। ठीक है। इसकी जो भी लेंथ होगी आप लोग लिख लिया कीजिएगा। जैसे एक यूनिट की 3 सेंटीमीटर बोला है तो 3 सेंटीमीटर। ये हो गई। अब इसके बाद हम लोग टू शेप ऑफ बेस मेरा बनके तैयार हो गया। अब इसके बाद हम लोग टू शेप ऑफ सॉलिड बनाएंगे। ठीक है। और टू शेप ऑफ सॉलिड इन XY, उसका जो बेस बनेगा इन XY बनेगा कि पैरेलल बनेगा, ये आपको क्वेश्चन में बताएगा। उस पर लिखा है क्वेश्चन में कि भूमि पर है, उसका जो बेस है वो भूमि पर है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है बेस भूमि पर है, देने का मतलब है कि मेरा जो टू शेप ऑफ सॉलिड बनेगा उसका जो बेस बनेगा वो इन XY बनेगा। तो आप लोग यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन के द्वारा इसका जो बेस बनाएंगे इन XY बनाएंगे। तो बेस इन XY बनाते हैं और इसकी जो हाइट दी हुई है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर का अपना आर्क कट कर लेंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये एक्सिस लाइन हो जाएगी। इसे हम लोग P बोलेंगे और इसे O बोलेंगे। तो ये हो जाएगा O डैश एंड दिस वन इज P डैश। और ये एक्सिस लाइन है तो एक्सिस लाइन बनाने का तरीका है दिस वन। ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 1 डैश 4 डैश, और ये पॉइंट मिल जाएगा 2 डैश 3 डैश। उसके बाद आप लोग को जो इसके स्लैंट एजेस हैं उसको मिला देने हैं।
ये इसके स्लैंट एज मिला दिए और यहाँ पे इसकी हाइट दे दीजिएगा कि इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है। ऐसे हो गया। तो मेरे पास टू शेप ऑफ बेस और टू शेप ऑफ सॉलिड बन के आ गया। अब इसके बाद बोला है इस प्रकार टिका रहता है कि इसकी अक्ष भुजा से इसकी अक्ष भूमि से 45 डिग्री कोण पर होता है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि अक्ष को बोला है भूमि पर। इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर अक्ष के बारे में कुछ बोलता है तो हम लोग सीधे अक्ष को ना झुका के हम उसके बेस को झुका देते हैं, और बेस का एंगल कितने डिग्री पे झुकेगा वो अक्ष कितने एंगल से दिया उससे मिला लेते हैं। तो यहाँ पे 45 दिया है तो 90 - 45 करके हम लोग बेस को, क्योंकि ये एक्सिस लाइन दिया है, एक्सिस इतने एंगल से झुका हुआ है, तो हम लोग बेस कितने एंगल से झुकाएंगे उसके लिए हम लोग 90 डिग्री से माइनस करके बेस का एंगल निकाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे 45 दिया हुआ है तो बेस को भी हमको 45 डिग्री झुकाना पड़ेगा। क्योंकि अक्ष की बारे में बात की थी कि अगर अक्ष को झुकाने के लिए बोलता है तो आपको डायरेक्ट अगर अक्ष झुकाओगे तो अब फिर आपका बेस ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बेस को ना झुका के अक्ष को ना झुका के हम लोग बेस को झुकाते हैं। तो बेस को झुकाने के लिए आपको इसी बेस के लॉन्ग झुकाना है क्योंकि यही भूमि इसी भुजा को बनाना है। तो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं 2 3 और अपने प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और वो लाइन पहले से लेंगे वो पहले एक हम लोग हल्की लाइन लेंगे, एक पतली लाइन। ठीक है, ये ले लिए 45 डिग्री की लाइन है ये, और इस पे 2 3 और 1 4 का ये डिस्टेंस लेके अपने कंपास पे इस पे रख के और कट करेंगे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कट किया, ये आ गया 1 4 इसको मिला दिया। ठीक है, फिर हम लोग 2 3 से ओ डैश की डिस्टेंस लेके यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे। सेम 1 4 से डिस्टेंस लेके, ठीक है, फिर दूसरा आर्क कट करेंगे। यहाँ पे जो कट होकर रहेगा ये पॉइंट आपको ओ डैश मिल के आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इन पॉइंट्स को ओ डैश से मिला देना है। और जो पी वाली डिस्टेंस थी ये डिस्टेंस लेके आप जब कट करोगे तो ये जो एक्सिस आएगी, ठीक है, ये पी डैश, इसकी जब एक्सिस आप नापोगे तो ये अपने आप 30 डिग्री आ जाएगी। क्योंकि हमको इसको 30 डिग्री करें 45 ही आएगी क्योंकि 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 45 दिया हुआ था, 45 हम लोग ये बेस को 45 से झुकाए हैं तो ये भी अपने आप ये भी अपने आप 45 आ जाएगी। तो हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगी। इस प्रकार से हमको 2 3 पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इसके बाद हम लोग जो भी डालते हैं, अब इसके बाद प्रोजेक्शन डालते हैं। तो यहाँ से हर पॉइंट से प्रोजेक्शन डालिए परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस प्लेन। ये और इधर से इसको भी परपेंडिकुलर डालना है, हर पॉइंट से प्रोजेक्शंस डालने हैं। ये मिल गए। अब इसके बाद आपको पॉइंट सेट करना है अपना। तो पहले हम लोग 1 पॉइंट को देख लेते हैं। ये व्यू चेंज हो रहा है तो हम इसको अब 1 1, दिस 1 is 2 1, दिस इज 3 1, this is 4 1, this is P1 and this should be O1। ये सारे पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट्स मिलने के बाद मेरा जो नेक्स्ट रूल चलता है वो नेक्स्ट रूल आप लोगों को पता है कि पहले हम लोग क्या बनाते हैं। पहले हम लोग बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री जितने पॉइंट्स है बाउंड्री लाइन के उसको डार्क करेंगे। देन उसके बाद बेस पे देखेंगे, देन एज, देन एक्सिस। तो पहले हम लोग बाउंड्री पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 4
this एंड दिस शुड बी ए बाउंड्री पॉइंट्स। तो इनको मैंने डार्क कर लिया पहले। अब उसके बाद हम लोग बेस बनाना है। तो प्रोजेक्शंस ऊपर से डाले गए हैं तो आपको इधर से देखना पड़ेगा, इधर से आपको बेस दिख रहा है कि नहीं। तो इधर से देखने पे आपको पूरा बेस तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ चीज़ें दिखेंगी, कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी। जैसे कि आपको बेस 2 3 नहीं दिखेगा, जो साइड ऑफ बेस था 2 3 वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो नीचे पड़ जा रहा है। तो 2 3 को हम लोग हिडन लाइन से अपने आप हिडन लाइन से मिला देंगे, ये हिडन लाइन होगा, ठीक है, क्योंकि 2 3 यहाँ पे पड़ जा रहा है। अब मेरा बेस बन के तैयार हो गया है। 1 2 3 4 मेरा बेस था, क्योंकि इतना बेस था तो इतना बन के तैयार हो गया है। उसके बाद हम लोग बेस, मेरा बाउंड्री बन गया, बेस बन गया। अब हमको एज बनाना है। एज कौन कौन सी है आपकी? एज O3 O2 O1 O4, these are the edges, these are the slant edges of this pyramid, of this square pyramid। तो हम लोग पहले देखते हैं कौन कौन से एजेस हमको मिले हुए हैं। O से 3 मेरा कनेक्टेड है, O से 2 कनेक्टेड है। हमको O को 4 से कनेक्ट करना है और O को 1 से कनेक्ट करना है। तो फिर से इधर से देखिए आप कौन कौन से एजेस दिखेंगे आपको O2 और O3 नहीं दिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये बाउंड्री पॉइंट्स में आना है तो इसको डार्क करना ही करना है। आपको O4 को देखना है और O1 को देखना है। तो O4 और O1 को देखिए, ऊपर से देखने पे आपको दिखेगा, तो जो दिखेगा वो डार्क हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो अब आपको O4 को O1 से मिलाना है और बीच में हिडन लाइन आ गई है, तो दूसरा रूल लगाते हैं, जो हम रूल बताएं कि डार्क लाइन हमेशा हिडन लाइन को कट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 3 एक हिडन लाइन आ गई है। अब हमको O4 को मिलाने के लिए डार्क लाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हिडन को हिडन नहीं कट करती है और डार्क को डार्क नहीं कट करती है। तो या तो उस मेथड से देखिए जो मेथड्स आपको बताए गए हैं, नहीं तो आप अगर ये ऊपर से देखोगे तो आपको O1 और O4 एज साफ साफ दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि हमको उसको डार्क से मिला देना है। तो इसको आप डार्क से मिला दीजिए। ये अब ये मेरा कहाँ जा रहा है, ये ठीक है, ये मैंने मिला दिया। अब जो बचा मेरे सारे एजेस बन गए, मेरे सारे बेस के पॉइंट्स बन गए। अब जो बचा है वो एक्सिस बचा है। तो आपको पता है कि O और P, O1 P1 ये मेरे एक्सिस हैं और एक्सिस यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो इसको सिंपली जैसे एक्सिस बनाते हैं, बड़ी डॉट करके इस प्रकार बना देंगे। तो इस प्रकार से जब आप बनाओगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अपने चार्ट पेपर पे, जो भी बनाओगे, चार्ट पेपर भी बनाने की कोशिश करना। तो चार्ट पेपर पे आप जो भी बनाएंगे उस पे क्लियर टू क्लियर आपको सब कुछ दिखता जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेकर आएंगे हो सकता है प्रिज्म पे आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी आप लोग जितना पिरामिड के क्वेश्चन है, पेंटागन पिरामिड के, हेक्सागन पिरामिड के और स्क्वायर पिरामिड के, इन तीनों को जितने भी क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए। और नेक्स्ट जो भी वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, जब पूरी तरीके से पिरामिड पे आपकी कमांड बन जाएगी, तो नेक्स्ट जो भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे फिर वो प्रिज्म पे आएंगे। ऐसे ही प्रिज्म के भी 2 3 क्वेश्चन करवा देंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग धीमे धीमे डाउट्स वाले क्वेश्चन उठाएंगे, और अगर हुआ तो आपको ये थ्रू वीडियो बता दिया जाएगा, नहीं तो आपके क्लासरूम में आएंगे, उसमें बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, उसके लिए